इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ परम्यूटेशन। कोई अगर हमें एफ दिया हुआ है, वो परम्यूटेशन है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो जी, अगर कोई भी परम्यूटेशन है, ठीक है, एफ कोई भी अगर हमें परम्यूटेशन दिया हुआ है, तो हमें जी को हम इसका एफ का इनवर्स कब कहेंगे, जब एफ ऑफ जी मतलब जी कंपोजिशन एफ इक्वल होगा एफ कंपोजिशन जी के और इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि जी कंपोजिशन एफ इक्वल्स टू एफ कंपोजिशन जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, अगर हो जाता है, आइडेंटिटी से मतलब है आइडेंटिटी परम्यूटेशन अगर हो जाता है, तो हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे एफ का इनवर्स क्या है, जी है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, एफ का इनवर्स जी है। और जी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एफ इनवर्स से, इससे भी डिनोट कर सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। अब देखो क्या होगा, इसमें यही कहा गया है कि हाँ, अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है, हमेशा याद रखना, अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा तो वो हमेशा इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब क्या है कि उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और वो भी परम्यूटेशन ही होगी। और अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब ये है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर एफ इनवर्स है किसी एफ का, जो भी एफ 1 1 ऑन 2 होगा उसका इनवर्स तो पक्का ही होगा, ये कंफर्म है। और अगर एफ इनवर्स है तो वो एफ इनवर्स भी 1 1 और ऑन 2 फंक्शन ही होगा। और ये फंक्शन आएगा कैसे, एफ इनवर्स निकलेगा कैसे, हम कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स। देखो एफ इनवर्स के लिए जो मैंने कंडीशन पहले बताई थी, ये वाली, ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एफ जी जो है एफ इनवर्स है, और इससे डिनोट करेंगे। तो कब ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम एफ इनवर्स, कैसे ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमें एफ की रोज दी होगी उन रो को इंटरचेंज कर देंगे, और जब इंटरचेंज करेंगे तो हमें एफ इनवर्स मिल जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक परम्यूटेशन दिया हुआ है एफ क्या है, एक परम्यूटेशन है, ये 1 1 भी फंक्शन है और ऑन 2 फंक्शन भी है। देखो 1 2 3 4, इसका 3 1 2 4 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो अब हमें एफ इनवर्स, मैंने क्या कहा था, एफ इनवर्स कैसे आएगा, एक तो हमेशा याद रखना 1 1 और ऑन 2 का फंक्शन का एफ इनवर्स होगा ही होगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब दूसरी बात क्या आ रही है कि क्या होगा एफ इनवर्स, रो को इंटरचेंज कर दो, मतलब इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, मतलब 3 इस वाली रो को एफ इनवर्स में, इस वाली को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, 3 1 2 4, ये क्या आ गई, ऊपर आ गई, मतलब एफ इनवर्स का ये वाली चीज क्या बन गई, डोमेन बन गई। ये ऊपर वाली चीज क्या होती है, डोमेन, नीचे वाली क्या होती है, कोडोमेन। तो क्या हो गया, ये नीचे वाली जो एफ में जो नीचे वाली रो थी वो एफ इनवर्स की ऊपर वाली हो जाएगी। इंटरचेंज कर दो, एफ इनवर्स है ना, तो इनवर्स सुनते ही इंटरचेंज कर दो रो, और जो एफ की ऊपर वाली रो थी वो एफ इनवर्स की नीचे वाली रो हो जाएगी। इसको अब हम सीक्वेंस में अगर अरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, उसके बाद 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, तो हमने लिख दिया 2 3 पे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, 4 किस पे जा रहा है, 4 पे, तो 4 किसके पास जा रहा है, 4 पे। तो ये दोनों इक्वल होगी, मैंने पढ़ाया भी था कि इक्वल परम्यूटेशन कौन सी होती है, तो ये दोनों इक्वल होगी, इसीलिए हमने इसको ऐसे अरेंज करके रख दिया। अब हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, अगर आइडेंटिटी आ रहा है तभी हम इसे इनवर्स कहेंगे एफ का, अगर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है ये, तो एफ इनवर्स नहीं होगा ये, ठीक है। अब आ रहा है इसीलिए मैंने एफ इनवर्स लिख दिया, वरना आप जी लिख के करते इसको, ठीक है। और अगर दोनों साइड से होना चाहिए, एफ ऑफ एफ इनवर्स
और एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी परमुटेशन के। अब हम चेक करेंगे ये इक्वल है या नहीं है। अब आपको पता है एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होएगा, एफ इनवर्स क्या होता है, एफ इनवर्स। ये किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी परमुटेशन के इक्वल आना चाहिए। मैं एक ही सॉल्व करूंगी, ये वाला, सेकंड वाला आप खुद चेक करोगे, ठीक है। अब देखो एफ इनवर्स 1, एफ इनवर्स 1 क्या है, अब देखेंगे हम एफ इनवर्स 1 क्या है 2, और हम उसके बाद क्या आएगा F2 क्या है, F2 क्या है, F2 क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, F2 क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ऐसे इसका चेक करेंगे एफ इनवर्स 2 क्या आएगा, एफ इनवर्स 2 किस पे जा रहा है, एफ इनवर्स 2 3 पे जाएगा, तो ये F3 किस पे जाएगा, यहाँ पे देखो F का ये 3 किस पे जा रहा है 2 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही हम नेक्स्ट का देख लेंगे एफ इनवर्स 3 किस पे जाएगा 1 पे, और F1 किस पे जाएगा 3 पे। सेम प्रोसेस यूज करेंगे एफ इनवर्स 4 किस पे जाएगा, आप ऐसे करके देख लो, एफ इनवर्स 4 किस पे जाएगा, एफ इनवर्स 4 किस पे जा रहा है, यहां से देखो 4 पे जा रहा है, ठीक है। तो 4 पे F4 किस पे जाएगा 4 पे, तो ये भी 4 पे। अब हम इसकी बनाते हैं, देखो 1 किस पे जा रहा है 1 पे, 2 किस पे जा रहा है 2 पे, 3 किस पे जा रहा है 3 पे, 4 किस पे जा रहा है 4 पे। इसका मतलब क्या, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है, जो डालो वही वापस निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन होगी। तो हमारा सही हो गया प्रूफ कि अगर एफ इनवर्स है, एफ का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ ऑफ जी, या फिर हम ऐसे तभी लिखेंगे एफ, ये मेरे को पता था ये एफ इनवर्स है इसीलिए मैंने ये लिखा, वरना आप कैसे चेक करोगे एफ ऑफ जी करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।